हेलो एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस टाइम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो आप लोग खुश हो गए कि अच्छी बात है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया। पर हम लोगों ने जितना प्रिसाइजन से अटैक किया और आतंकवादियों को मारा, इतना उसका कोई आतंक पाकिस्तान पे फ़र्क नहीं पड़ा। और जो होता है ना, भैंस के आगे बीन बजाने वाला बात हो गया। उन्होंने आर्टिलरी गन से हम लोग के सिविलियंस पे अटैक कर दिया और पुंछ राजौरी के पास, और उस अटैक में बहुत सारे सिविलियन मारे गए और घायल हुए। बुरा लोग या आतंकवादी लोग ऐसा ही होता है। हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं और प्रिसाइजन से अटैक करते हैं, प्रिसीजन से आतंकवादियों को कि कोई सिविलियन को नुकसान ना हो। हम लोगों ने कहीं कुछ अटैक नहीं किया। और ये जो आतंकवादी लोग होते हैं, सस्ता सा आर्टिलरी गन चाइना से ख़रीद लेते हैं और अटैक कर देते हैं। यदि हम लोग भी ऐसे ही इनके जैसा इंसानियत मरा हुआ कदम उठाने लगे, तब इन लोग को समझ में आ जाएगा। ये लोग आतंकवादी लोग हैं, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। जब तक मार नहीं लगता इन लोगों को ना, लात के भूत बात से नहीं मानते हैं। अब इतना ही पैसा में, जितना हम लोग ऑपरेशन में लगा, इतना पैसा में यदि हम लोग आर्टिलरी गन में यूज कर लेते और बरसाना शुरू कर देते, 5-10 हज़ार पाकिस्तानी मर जाता, तब इन लोग का दिमाग ठंडा हो जाता। लोग बहुत लतखोर टाइप का लोग है, बिना लात के लोग सुधरने वाला नहीं है। अब बताइए, हम लोग इतना पैसा लगा के एकदम कोई ख़ास इलाका में सिर्फ आतंकवादी को ही डिस्ट्रॉय करना है, इस सब का इन लोगों पे कोई असर नहीं होने वाला है। हम लोग आतंकवादी के साथ साथ ना, इन लोगों को और भी जगह अटैक करना पड़ेगा। अब देखिए, आर्टिलरी गन बिछा रहा है राजस्थान बॉर्डर के पास और बाकी बॉर्डर इलाका में भारत के। अब वहाँ से सेलिंग करेगा, तब इसका क्या उपाय है? अब रिटेलिएट करना पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टेज पे दिखा रहा है कि हम लोग नहीं एस्केलेट करेंगे, भारत पे है, भारत यदि आगे अटैक करेगा तभी लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बॉर्डर पे कुछ और काम हो रहा है। और इंडियन मीडिया का तो क्या ही कहें, इंडियन मीडिया को तो गोर लगो दूर से कि भाई तुम लोग भगवान हो गए हो। इंडियन मीडिया क्या दिखा रहा है? अच्छा अच्छा चीज़ दिखा रहा है कि हम लोग अटैक किए, पाकिस्तान का खात्मा हो रहा है, पाकिस्तान का ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही। और जो पुंछ राजौरी में हम लोग को सिविलियन के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, वो बताओगे ना? हाँ। पर इसका ही मतलब नहीं है कि हम लोग को अपना भारत सरकार के साथ खड़ा नहीं रहना है, खड़ा रहना है। हम बस एक अपना बात रख रहे हैं कि ऐसे ही होता है ना, हम लोग बहुत पैसा खर्च करके बहुत मेहनत करके एक आतंकवादी को पकड़ते हैं, और ये लोग घटिया लोग कुछ सिविलियन को पकड़ लेते हैं बिना पैसा खर्चा किए। सिविलियन को पकड़ना आसान है, पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सिविलियन छोड़ेंगे, आतंकवादी छोड़ो। कितना मुश्किल होता है, अच्छा रास्ता पर चलना बहुत मुश्किल है। वैसे ही है, हम लोग यहाँ पे, हम भारत सरकार का बुराई नहीं करें, हम बस बता रहे हैं कि हम लोग कितना अच्छा है। वहाँ पे प्रिसाइजन से अटैक किए, प्रिसीजन से, और उसका कोई सराहना तो नहीं करेगा पाकिस्तान। उन लोग का आतंकवादी का हम लोग सफाया किए, उल्टा क्या कर रहा है, हम लोग को सिविलियन पे अटैक कर रहा है। और आतंकवादी लोग भी ऐसे ही करता है। हम लोग बहुत पैसा पकड़ लगा के रखते हैं, आतंकवादी पकड़ते हैं, वो लोग कोई सिविलियन को पकड़ लेता है और छुड़ा लेता है आतंकवादी लोग को। पहले तो यही होता था ना। तो इतना आसान है बुरा लोग को अपना काम करना, और हम लोग अच्छाई के कारण हमेशा नुकसान कर सहना पड़ता है। आप अच्छा इंसान है तो भी, और अच्छा देश है तो भी। इतना साल से यही होते आ रहे हैं हम लोग के साथ। अब उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये आर्टिलरी गन जो बिछाया है उसको भारत उड़ाए, मिसाइल उसाइल मार के। नहीं उड़ाएगा तो अभी पुंछ में शुरू हुआ है, फिर राजस्थान में भी सेलिंग करेगा। और बर्दाश्त करने का कोई फ़ायदा है नहीं। बुरा लोग को ना लात मार के ही ठीक करा जाता है। यदि आप लोग लात मार के लोग को ठीक नहीं कीजिएगा ना, तो ये लोग नहीं सुधरेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि अभी के अभी मिलिट्री भेजो, मतलब एयरफोर्स भेजिए, उड़ाइए इन लोग का इलाका जहाँ भी आर्टिलरी बिछा हुआ है। और उसके बाद नहीं समझ में आता है, तुम सिविलियन टारगेट करो, कम से कम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे तो हम लोग टारगेट कर ही सकते हैं। बट खैर ठीक है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं तो कम से कम आर्टिलरी ही उड़ा दो सबका। अब यही देखते हैं क्या होता है आने वाला टाइम में। पाकिस्तान को यदि सच में ट्रेलर से संतोष नहीं हो रहा तो मूवी भी भारत सरकार दिखाएगा। लात के भूत है, बात से नहीं सुनेगा तो फिर लाते लगेगा।
अभी इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ लोग कर रहा है। जब लात बरसेगा बढ़िया से ना, तब दिमाग इन लोग का ठंडा होगा। बस यही बता रहे थे, मीडिया वाला को तो कुछ पड़ा ही नहीं है। या तो ऐसा फेक न्यूज़ छाप देगा, एक तरफ बोल रहा है कि भारत के 2-3 फाइटर प्लेन मार दिया शूट आउट करके, झूठ खबर बना के। भारत के प्लेन बाहर गए नहीं किया भारत से, तो भाई मारेगा कैसे तुम्हारे करने से? तो या तो एक मीडिया ऐसा नहीं कि इतना फेक न्यूज़ फैलाता है कि हम लोग को इंडिया का मीडिया वाला इन्हें सोचना कि पाकिस्तान के मीडिया वाला ही बोल रहा, पाकिस्तान वाला तो चोमू है, ये उस सब का तो बातें मत करो, इंडिया के मीडिया वाला की बात कर रहे हो। ये लोग फैला दिया कि रफाल शूट आउट हो गया। पाकिस्तान का औकात है रफाल शूट आउट करने का? हम लोग में मतलब हम लोग के पास उससे अच्छा एडवांस मिसाइल है। रफाल के आसपास भटकने से पहले उसको उड़ा देगा, वैसे वैसे फाइटर प्लेन उड़ा देगा भारत, ठीक है। तो ये लोग के पास कॉमन सेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब क्या होता है कि फ्यूल रहता है ना, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फाइटर प्लेन में फ्यूल टैंक लगल रहता है। तो जब उसका यूज हो जाता है तो उसको टांग के तो नहीं ना घूमोगे भाई, फ्यूल उससे यूज हो गया तो फ्यूल टैंक फेंक दिया जाता है। तो उसी को फाइटर प्लेन बना के कह रहा था। खैर अब तो बोला है कि नहीं वो गलत है, हम लोग गलती से ऐसा छाप दिए थे। तो ऐसा कैसा सोर्स है तुम्हारा कि तुम लड़ाई के इतना क्रूशियल टाइम में आनन फानन में कुछ भी न्यूज़ छाप देते हो, थोड़ा सा भी चेक नहीं करते हो? और तुम्हारा इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, लोग तुमको बहुत ये स्मार्ट समझता है, क्या फ़ायदा ऐसा? तो मतलब एक वो मीडिया ऐसा रहेगा जो आलतू फालतू न्यूज़ छाप देगा, और दूसरा मीडिया ऐसा रहेगा जो पाकिस्तान कुछ गलत कर रहा है तो दिखेबे नहीं करेगा। दिखाओ भाई, हम लोग को पता होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि पुंछ राजौरी में हमला करेगा, हम लोग को जान जाएंगे तो भारत सरकार का सपोर्ट करना बंद कर देंगे। ज़रूर सपोर्ट करेंगे, वो आतंकवादी देश है, हम लोग थोड़ी हैं। हम लोग तो अपना देश का आदमी को सपोर्ट करेंगे ही ना। अब क्या ही बोलें इस पे। पाकिस्तान एकदम लतखोर देश है। जो भी लोग कहता है ना कि पाकिस्तान से भारत सरकार समझौता कहीं नहीं कर लेता, उन लोग को ना क्या बोले, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम लोग जितना बेशरम आदमी हम आज तक नहीं देखे। मतलब इतना घटिया देश से भी तुम लोग समझौता करने का बात करते हो कि देश देश में प्यार है, वो तो नेता लोग बांटते हैं यार। देख रहे हो सिविलियन का उस लोग को कोई कंसर्न है? गुरुद्वारा उड़ा रहा है बम मार के। कौन आतंकवाद, मतलब कौन सा उसको खतरा था उससे? भाई उन लोग साफ साफ बोला है कितना बार कि लोग आतंकवादी पालता है। तब हम लोग उड़ाए थे ना उसका जगह, उसमें भी सिविलियन को मारना कौन बड़ा बात था? अरे उससे आधा खर्चा में उतना सिविलियन को उड़ा देते। हम लोग के पास तो ऐसा ऐसा आर्टिलरी गन है कि उसका बाप दादा भी नहीं भी बना सकता है। यदि करने था तो उतना आधा पैसा में हम लोग नुकसान कर देते, इतना कि रोने लगता अच्छा से बैठ के। नहीं ना किए। यही होता है, अच्छाई का भार ढोना हमेशा मुश्किल होता है। चाइना ही देखो, चाइल्ड लेबर भी करवा लेता है, वहाँ का उइगर जो है उन लोग से भी काम करवा लेता है फ्री में। लोगों को पकड़ के रख ले है। बच्चा शादी उदी भी नहीं करने देता, किसी को बच्चा पैदा भी नहीं करने देता है, मजदूरी भी करवाता है। और देखो प्रोग्रेस कर रहा है। हम लोग बांग्लादेशी आके रह रहा है, पाकिस्तानी आके रह रहा है। अच्छाई का यही कीमत है। अच्छा है तो आपको हर कोई परेशान करेगा क्या? बुरा रहते तो आप फ़ायदा उठाते, ठीक है ना। चाइना बुरा है तो पाकिस्तानी बांग्लादेशी कोई चल जाए गलती से चाइना में, चाइना उसका क्या नहीं कर देगा, पूरा यूज कर लेगा उसका, वही रिसोर्स बन जाएगा चाइना के लिए। पर हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग के देश में आ रहा है, हम लोग का रिसोर्स यूज कर रहा है और मज़ा ले रहा है। तो अच्छा देश होने का यही नुकसान है। अब क्या ही बोले इस पर। ठीक है, आने वाला अपडेट कुछ रहेगा तो आपको बताएंगे। आई होप कि पाकिस्तान का और बढ़िया से इलाज हो, लतखोर देश सुधरे। चलिए, हैव अ नाइस डे।